आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इससे पिछली वाली वीडियो में हम प्रश्नावली 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम 2.1 को देखते हैं। तो जो अपन के पास क्वेश्चन है कि निम्न के मुख्य मानों को अपन को ज्ञात करना है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है ये साइन इनवर्स और कोष्टक में माइनस का 1/2। तो मतलब साइन इनवर्स -1/2 बराबर है अपने पास x के। तो ये आया साइन x बराबर माइनस के 1/2। माइनस का 1/2 तो ये अपने पास मान होता है साइन x बराबर माइनस के चिन्ह को अपन ऐसे ही रखेंगे। जो 1/2 है ये अपने पास मान है साइन 30 का, मतलब π/6। तो ये अपने पास इसका आंसर हो गया कि जो साइन x है वो अपने पास -π/6 है। मतलब जो x बराबर हुआ अपने पास ये हुआ माइनस के π/6। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया है कि कोस इनवर्स π/3 √3/2। तो ये अपने पास कोस इनवर्स √3/2 और ये आया अपने पास x। अब जो कोस x है x बराबर √3/2 ये अपने पास हो गया। अब √3/2 ये अपने पास मान होता है 30 डिग्री का। तो ये आया अपने पास कोस x बराबर कोस, ये अपने पास मान है 30 डिग्री का। इसको अपन लिखते हैं π/6। कोस से अपन कोस काट देंगे तो अपने पास जो x आया x बराबर आया π/6। अपने पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कोसेक इनवर्स और कोष्टक में अपने पास 2 दिया हुआ है। इसका अपन को मान ज्ञात करना है। तो ये आया कोसेक इनवर्स 2 = अपने पास x। जब अपने पास ये इन्वर्स में है, अगर अपन इसे ले जाएंगे तो ये इसके साथ गुणा में हो जाएगा। तो ये आया अपने पास कोसेक x बराबर 2। कोसेक x बराबर 2 है। अब कोसेक के किस मान के लिए इसका मान 2 आएगा? तो ये आएगा अपने पास 30 डिग्री पे। तो ये आया कोसेक x बराबर कोसेक 30 डिग्री। 30 डिग्री को अपन लिखते हैं π/6। तो ये आया अपने पास π/6। कोसेक से अपन कोसेक को काट सकते हैं। तो अपने पास जो x आया x बराबर आया π/6। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि tan इनवर्स -√3। तो ये आया अपने पास tan इनवर्स -√3 और ये बराबर है x के। तो जो tan x बराबर आएगा अपने पास -√3। √3 अपने पास tan में tan 60 डिग्री का मान होता है और tan 60 डिग्री को अपन π/3 लिखते हैं। तो यह है अपने पास tan x बराबर tan π/3। tan से अपन tan को काट सकते हैं। तो जो अपने पास यहाँ पे जो ये माइनस का √3 था तो माइनस अपन ने बाहर लगाया। तो tan से tan कटा तो अपने पास बचा x बराबर माइनस के π/3। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि कोस इनवर्स -1/2। तो ये आएगा अपने पास कोस इनवर्स -1/2 = x। तो यहाँ आया अपने पास कोस x बराबर -1/2।
ये अपने पास मान होता है कोस x बराबर कोस 60 डिग्री का। तो ये आया अपने पास कोस माइनस π/3, क्योंकि जो कोस होता है अगर ये माइनस में है तो इसका थीटा माइनस में हो सकता है। तो यहाँ आया अपने पास कोस x बराबर, इसको लिखने के लिए अपन लिख सकते हैं कोस पाई माइनस π/3। अगर अपन इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, तो 3π माइनस पाई, तो ये आया 2π/3। तो ये अपने पास आया कोस x बराबर कोस 2π/3। कोस से कोस कट गया तो x बराबर आया अपने पास 2π/3। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है tan इनवर्स और यहाँ अंदर माइनस का 1। तो इसे अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू x। तो यह आया tan x इज इक्वल टू -1। 1 अपने पास tan में वैल्यू होती है π/4, मतलब tan 45 डिग्री की, उसको अपन π/4 लिखते हैं। तो यह आया tan x बराबर माइनस के tan π/4। tan से अपन ने tan को काट दिया तो अपने पास जो x आया x बराबर माइनस के π/4। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया है सेक इनवर्स 2/√3। तो ये आया सेक इनवर्स 2/√3 बराबर में अपने पास x। तो सेक x बराबर 2/√3। तो 2/√3 अपने पास वैल्यू होती है सेक 30 डिग्री की। तो ये आया सेक x बराबर सेक π/6, क्योंकि जो 30 डिग्री होता है इसको अपन π/6 लिखते हैं। सेक से सेक काट दिया तो x बराबर आया अपने पास π/6। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि कोट इनवर्स √3। तो ये आया अपने पास कोट इनवर्स √3 इज इक्वल टू x। तो कोट x बराबर आया √3। √3 वैल्यू होती है अपने पास कोट 30 डिग्री की। तो ये आया कोट x बराबर कोट π/6। तो कोट से अपन कोट काट सकते हैं, तो जो अपने पास x के बराबर आया π/6। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कोस इनवर्स -1/√2। तो इसे अपन लिख सकते हैं कोस इनवर्स -1/√2 ये बराबर x। तो कोस x बराबर अपने पास आएगा माइनस के 1/√2। इसको अपन लिख सकते हैं कोस x बराबर, ये होता है कोस 45 डिग्री का मान, तो ये कोस -π/4 -π/4 है, इसमें अपन लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 4π माइनस पाई, तो ये आया अपने पास 3π/4। तो इसे यहाँ लिखेंगे तो कोस x बराबर कोस पाई माइनस π/4। तो ये आया अपने पास कोस 3π/4। कोस से अपन ने कोस काट दिया तो जो x की वैल्यू आई x बराबर आया 3π/4।
ये अपने पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया है कोसेक इनवर्स और माइनस का 2। तो ये आया अपने पास कोसेक इनवर्स -2 माइनस √2 इज इक्वल टू x। तो ये आया कोसेक x बराबर माइनस के √2। √2 अपने पास कोस 45 डिग्री का मान होता है, तो ये कोसेक x बराबर माइनस के कोसेक π/4। 45 डिग्री को अपन π/4 लिखते हैं। कोसेक से कोसेक काट दिया, तो यह आया अपने पास x बराबर माइनस के π/4। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। अगला है अपने पास कि निम्न के अपन को मान ज्ञात करने हैं। तो 11वां दिया है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसका अपन को मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो इसका जब अपन tan इनवर्स 1 निकालेंगे तो ये अपन ने x ले लिया, तो tan x बराबर आया 1। तो tan x बराबर tan π/4, क्योंकि जो 1 है ये tan 45 डिग्री का मान होता है जिसे अपन π/4 लिखते हैं। तो tan से tan कट गया, तो यह x बराबर π/4। अब यहाँ देखेंगे कोस इनवर्स -1/2। इसके लिए अपन इसमें y मान लेते हैं, तो ये आया कोस y बराबर माइनस के 1/2। तो ये आएगा कोस y बराबर कोस -π/3, क्योंकि ये अपने पास कोस 60 डिग्री का मान होता है और 60 डिग्री को अपन π/3 से लिखते हैं। तो यह है अपने पास कोस y बराबर कोस π माइनस π/3। π - π/3 का मतलब ये हुआ कि 2π/3। तो इसका जब एलसीएम लेंगे वो अपने पास 3 आएगा और 3π - π, तो यह आया अपने पास 2π/3। तो कोस y बराबर आया कोस 2π/3। कोस से अपन कोस काट सकते हैं, तो y बराबर आ गया अपने पास 2π/3। अब अपने एक और है कि साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू z। तो यह है अपने पास साइन z बराबर माइनस के 1/2। साइन z बराबर आया अपने पास माइनस के साइन 1/2 होता है अपने पास साइन 30 डिग्री का मान, जिसे अपन लिखते हैं π/6। साइन से अपन साइन काट सकते हैं, तो z बराबर आया अपने पास माइनस के π/6। जब अपन इन x, y और z इन सब मानों को यहाँ रखेंगे, तो tan की जगह पे रखा अपन ने π/4 प्लस कोस इनवर्स -1/2 की जगह अपन y का मान रखेंगे, मतलब 2π/3। z की जो साइन इनवर्स -1/2 था उसकी जगह पे अपन रखेंगे माइनस के π/6, तो प्लस -π/6। तो यह है अपने पास π/4 प्लस 2π/3 माइनस के π/6। ये अपने पास आया। इसका एलसीएम जब अपन लेंगे तो अपने पास आएगा 12। यहाँ पे जब अपन ने 4 का 12 में भाग दिया तो ये अपने पास आया 3, तो ये आया 3π प्लस ये अपने पास जब अपन ने 3 का 12 में भाग दिया तो ये आया 4 × 2, ये आया अपने पास 8π माइनस जब 6 का 12 में दिया तो ये आया 2 × π अपने पास आया 2π। जब अपन ने इन सबको
सोल्व किया तो अपने पास आया 9π/12। ये 3 से कट रहा है तो इसको अपन ने काट दिया, तो ये कटा 3 बार, ये कटा 4 बार, तो जो अपने पास आंसर आया वो आया 3π/4। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। कोस इनवर्स 1/2 बराबर x, तो कोस x बराबर आया अपने पास 1/2। ये मान होता है अपने पास कोस x बराबर कोस 60 डिग्री का, इसको अपन लिख सकते हैं π/3। कोस से कोस कट गया तो यह आया x बराबर π/3। यहाँ है अपने पास साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू y रखेंगे अपन, तो यहाँ आया अपने पास साइन y बराबर 1/2। ये अपने पास होता है साइन 30 डिग्री का मान, जिसे अपन लिख सकते हैं π/6। तो ये आया साइन y बराबर साइन π/6। साइन से साइन कट गया तो ये आया y बराबर π/6। इन दोनों मानों को जब अपन ने इसमें रखा तो ये आया अपने पास π/3 प्लस 2 इंटू π/6। 2 से 6 अपन काट सकते हैं 3 बार, तो यह आएगा अपने पास π/3 प्लस π/3। इसका अपन ने एलसीएम लिया तो यह आया 3, तो यह आया पाई प्लस पाई, तो जो इसका आंसर आया यह आया 2π/3। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो ये दिया है कि यदि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई दिया है तो अपन को इनमें से कौन सा जो मान है वो सही है ये बताना है। तो इसमें अपन y का मान बताएंगे। अगर y के लिए मान उसने बोला है तो इसका मतलब ये है कि परिसर है, और अपन ने आगे देखा है कि बुक में भी है अपने पास कि जो साइन इनवर्स है इसका परिसर अपने पास -π/2 से π/2 तक होता है। तो जो अपने पास पहला ऑप्शन है 0 से बड़ा या उसके बराबर या फिर पाई से छोटा या उसके बराबर है, पर ये अपने पास परिसर का मान नहीं है, अपने पास प्रांत का मान है। तो ये अपने पास ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन अपने पास राइट आंसर है क्योंकि इसमें -π/2 से π/2 तक है। ये अपने पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो 14 है ये दिया है साइन tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। इसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो अपने पास जो ये मान है इसका अपन को मान ज्ञात करना है। अब tan इनवर्स √3 बराबर में x लिया अपन ने, तो ये आया tan x बराबर √3। ये अपने पास मान होता है tan 60 डिग्री का, तो यह आया tan x बराबर tan π/3। 10 से अपन 10 को काट सकते हैं, तो यह आया x बराबर π/3। अब यहाँ है सेक इनवर्स और अंदर है माइनस का 2, तो यह आया सेक इनवर्स -2 बराबर अपन ने y ले लिया। तो सेक y बराबर आया अपने पास -2 और सेक -2 ये अपने पास मान होता है π/3 पे। तो ये आया अपने पास सेक y बराबर सेक माइनस के π/3। तो ये -π/3 है, इसको अपन लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। तो सेक y सेक पाई माइनस π/3 पाई माइनस π/3, इसका मतलब ये है अपने पास कि ये आएगा 2π/3। तो सेक y बराबर आया सेक 2π/3। सेक से अपन सेक को काट सकते हैं, तो y बराबर आएगा 2π/3। अब अपन को इन दोनों मानों को माइनस करना है। जब अपन ने π/3 माइनस 2π/3 है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3।
पाई माइनस 2 पाई, तो ये मान आया अपने पास माइनस के पाई/3। ये अपने पास ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हमारी ये जो 1.2 है यहाँ पे, सॉरी 2.1 है, वो यहाँ पे फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अब तक के लिए धन्यवाद।